नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, देश में कुल मामले हुए 49। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट अब 57 देशों में मौजूद है। साथ ही WHO के स्वास्थ्य आपात स्थिति के निदेशक ने कहा है कि यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि नए वेरिएंट ने पूरी तरह से वैक्सीन सुरक्षा को चकमा दे दिया। यूनाइटेड किंगडम ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से अपनी पहली मौत की सूचना दी है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत में दिल्ली के साथ साथ राजस्थान में भी आज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 4 नए मामले दर्ज किए गए। साथ ही करीना कपूर और अमृता अरोड़ा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। श्रीनगर आतंकी हमले में शहीदों की संख्या 3 हुई। सोमवार शाम श्रीनगर के जेवेन इलाके में पुलिस की बस पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि एक ने मंगलवार की सुबह दम तोड़ दिया। हमले में 11 जवान घायल हुए हैं। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। वहीं पूंछ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने एक आतंकी को मार गिराया है। एक और भारतीय ने अमेरिका में लहराया परचम। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी गौतम राघवन को एक नए पद पर पदोन्नत कर उन्हें राष्ट्रपति कार्मिक के व्हाइट हाउस कार्यालय का प्रमुख बना दिया है। भारत चीन सीमा से सटे सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की 4 धाम परियोजना के हिस्से के रूप में ऑल वेदर रोड को चौड़ा करने का रास्ता साफ कर दिया। यह अनुमति मिलने के बाद भारत की चीन तक पहुंच और आसान हो जाएगी और किसी भी मौसम में भारतीय सेना चीन से सटी सीमाओं पर पहुंच सकेगी। अमेरिका के 5 राज्यों में तूफान का कहर। इस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। इससे भारी जान माल का नुकसान हुआ है, जबकि मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इतिहास में इसे सबसे बड़े तूफानी आउटब्रेक्स में से एक का करार दिया है। जहां बवंडर गुजर चुका है, मलबों में अपनों की तलाश जारी है। चौधरी देवीलाल पुनर्वास केंद्र दिव्यांगों की सेवा कर दिन प्रतिदिन समाज सेवा की ओर हमेशा अग्रसर है। जेसीडी विद्यापीठ में स्थापित जन नायक चौधरी देवीलाल पुनर्वास केंद्र सिरसा में भाई कन्हैया आश्रम के संस्थापक श्री गुरविंदर ने भ्रमण किया। इस मौके पर जेसीडी विद्यापीठ की प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा ने गुरविंदर जी का स्कूल में पहुंचने पर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश ने सभी विशेष छात्रों का स्वागत करते हुए कहा, वर्ष 2019 में जन नायक चौधरी देवीलाल पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई और मदद करने में जुट गए। जेसीडी विद्यापीठ के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा ने सभी छात्रों का स्वागत किया और सभी से जन नायक चौधरी देवीलाल पुनर्वास केंद्र के साथ जुड़े रहने की अपील करते हुए कहा कि दिव्यांग छात्र भी समाज का अभिन्न अंग होते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बालक विशिष्ट बालक भी कहे जाते हैं। यह बालक औसत बालकों से भिन्न होते हैं, या तो वे 120 बुद्धि लब्धि या उससे अधिक वाले प्रतिभाशाली बालक होते हैं, अथवा शारीरिक मानसिक दृष्टि से बाधित बालक होते हैं। श्री गुरविंदर सिंह ने जन नायक चौधरी देवीलाल पुनर्वास केंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के बीच मुख्य धारा स्कूल में पढ़ाने पर उनका विकास ज्यादा तेजी से होता है। जन नायक चौधरी देवीलाल पुनर्वास केंद्र सिरसा में दिव्यांग बच्चों को फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, काउंसलिंग और वेबसाइट शिक्षा दी जाती है तथा कई बार दिव्यांग जीवन से हताश हो जाते हैं तो काउंसलिंग करके उनकी मदद भी की जाती है। स्कूल में ऐसे विशेष बालकों का एडमिशन करवा उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश और प्रवक्ता मदन लाल से स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रति वर्ष पूरे भारत में 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आज गीता जयंती है, जो मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। कुरुक्षेत्र में महाभारत के समय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान का मार्ग दिखाते हुए गीता का आगमन होता है। इस ग्रंथ में छोटे छोटे 18 अध्यायों में संचित ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए बहुमूल्य है। तो जेसीडी टाइम्स के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।